वेलकम अगेन। इस वीडियो में सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के इंग्लिश सब्जेक्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ लेसन्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 5 के अगले कुछ लेसन्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लवली मून। ये भी एक पोएम है और इस पोएम के पोएट के बारे में चैप्टर में डिस्कशन नहीं है, तो इसलिए वो क्वेश्चन तो इस चैप्टर से नहीं आएगा। अन्य क्वेश्चन जो आ सकते हैं इस चैप्टर से वो हैं, इन नाइट व्हाट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट? मून। हु सिंग्स लुलेबीज एट नाइट? मदर। लुलेबीज का मतलब होता है लोरी। द पोएट रिक्वेस्ट द मून टू राइज इन द शेप ऑफ ओ शेप। The moonlight is described as being kind to everyone. Soothing song sung to put babies to sleep. Lullabies, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। Soothing song sung to put babies to sleep. Lullabies. Delight means joy या pleasure. Mankind means human beings. In haste, in a hurry. Place or thing that one gets something from. Source. The sun sets in the west. Who gives us pleasure and peace of mind? Moon. Who sees the moon with great delight? Babies. Who remove the darkness of night? Moon. Who wants to play the ground? Children. कुछ अपोजिट वर्ड्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। अपोजिट ऑफ डार्क ब्राइट, अपोजिट ऑफ ईस्ट वेस्ट, अपोजिट ऑफ रिच पुअर, वेकअप का अपोजिट स्लिप। हु लाइट्स द हर्ट ऑफ पुअर एंड लो? मून। प्लीजिंग मीन्स सेटिस्फैक्शन। जो अगला चैप्टर है वो है द अरब एंड हिज कैमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who was crossing the desert on his camel? An Arab. When was Arab crossing the desert? Winter time. When he got down? At sunset. Where did he put up his tent? By the roadside. How many hours camel stood outside the tent? 2 hours. मतलब ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कैमल जब टेंट के अंदर अरब चले जाता है तो कितनी देर ठंड में फर्स्ट टाइम कैमल बाहर आता है? तो 2 घंटे के लिए। फिर वो अपने मालिक के पास जाता है और बताता है कि उसे ठंड लग रही है, तो क्या कुछ पार्ट वो अंदर कर सकता है? तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है, विच पार्ट डिड कैमल फर्स्ट इंटर इनसाइड द टेंट? हेड एंड नेक। पहला कौन सा शरीर का पार्ट वो टेंट के भीतर करता है? हेड और नेक। वाई डिड द अरब लीव हिज कैमल आउटसाइड द टेंट? बिकॉज टेंट इज़ वेरी स्मॉल। क्यों अरब जो है कैमल को बाहर क्यों छोड़ देता है? क्योंकि टेंट का साइज़ बहुत छोटा था। वाज द अरब काइंड टू हिज कैमल? नो। हु पुश्ड द अरब आउट ऑफ टेंट? कैमल। बाद में क्या होता है, वो एक एक बार रिक्वेस्ट करता है, फिर सेकेंड बार वो अपना आधा बॉडी जो है टेंट के अंदर ले आता है कैमल, और लास्ट टाइम वो अपने मालिक अरब को ही टेंट से बाहर निकाल देता है। तो यही क्वेश्चन था, हु पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट? कैमल। हु स्टूड आउटसाइड द टेंट इन द कोल्ड? कैमल। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अरेबियन कंट्री? एन अरब। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में आ सकता है। अ पोर्टेबल शेल्टर सपोर्टेड बाय पोल्स एंड रोप्स? टेंट। मास्टर मीन्स ऑनर। अ ड्राई सैंडी लैंड? डेजर्ट। गॉट डाउन, केम डाउन, पुट अप, सेट और इरेक्टेड। What was too small for both of them? उन दोनों के लिए क्या छोटा पड़ रहा था? टेंट। अगला चैप्टर है बीरबल स्वीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। Who was busy in counting crows? कौन कौवों को गिनने में व्यस्त था? बीरबल। Who has taken the challenge seriously? बीरबल। What was an impossible task? Counting crows.
हु एक्सेप्ट देयर डिफीट, अदर कर्टियस, किसने हार मान लिया था, तो अदर जो बाकी के दरबारी थे। व्हाट वाज द डेडलाइन ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, 7 o'clock, 7 बजे इस कॉन्टेस्ट के समाप्ति का समय था। व्हाट वाज द प्राइज अमाउंट फॉर दिस कॉन्टेस्ट, 3,000 गोल्ड कॉइन्स एंड ए बैग ऑफ प्रेसियस ज्वेल्स, 3,000 सोने की मुद्राएं और एक बैग कीमती ज्वेल से भरा हुआ। व्हाट वाज द नंबर ऑफ क्रोज इन द कैपिटल एट 6 o'clock, बीरबल के अनुसार 6 बजे तक कितने कौवे थे शहर में, 21,412। गेव अप मीन्स लेफ्ट, टू टेक पार्ट इन ए कॉन्टेस्ट, compete, who was the life of the court, बीरबल। accept means hope for, absolutely means completely, in style flourish, trying to look, pretending, stunned means bewildered, disappointed means unhappy। अगला जो चैप्टर है वो है द एंट एंड द ग्रास होपर। इस चैप्टर से जो सवाल आ सकते हैं वो इस प्रकार हैं। वेयर इट वाज समर टाइम, इस समय गर्मी का मौसम कहाँ था। इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के नॉर्दर्न पार्ट के यानी कि उत्तरी भाग में। वाई ऑल क्रिएचर्स वेयर हैप्पी, बिकॉज द सन सोन ब्राइटली, ठंड का मौसम हो और सन बाहर आए तो सभी जानवर काफ़ी खुश थे। हु वॉज रिलैक्सिंग एंड प्ले म्यूजिक हैप्पीली, ग्रासहॉपर। हु केप्ट स्करिंग अप एंड डाउन कैरिंग गेन्स ऑफ व्हीट, एंड हु वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द विंटर, एंड हु इग्नोर द एडवाइस ऑफ एंट, किसने एंट के एडवाइस को इग्नोर किया, ग्रासहॉपर। हु वॉज स्लीपिंग हैप्पीली इन द होम, एंड whose larder was full of corn and wheat, and who was starting to get hungry, grasshopper. Who went the ant's house, grasshopper. Why was ant angry and irritated, यहाँ पे ant होगा, एन हो गया है, because he had worked very hard to collect enough food for winter. To whom grasshopper begged the food, and who refused to give food to the grasshopper, and who was lazy in the story, grasshopper. Cold with frozen dew, frostly. Place for storing food, larder। ये आता है, आ सकता है कि हम लोग फूड को कहाँ स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में कोठी कहते हैं। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग फूड, लार्डर। वर्किंग बिजली एंड इनर्जेटिकली है, यहाँ पे आई की जगह पे ई होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। बस्टलिंग, रनिंग और मूविंग विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स, स्करिंग। वाई हु डिडंट रेस्ट एट ऑल, एंड वाई ग्रासहॉपर हैड नथिंग टू ईट इन द विंटर सीजन, बिकॉज ही डिडंट सेव एनीथिंग फॉर विंटर। व्हाट डज स्टोरी टेल अस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस फ्यूचर। रीजन, एरिया, क्रिएचर, लिविंग बींग, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, कलेक्ट, गेदर, इंटायर, टोटल, एनफ, सफिशिएंट, लेजी, आइडल, पे, नो अटेंशन, इग्नोर। इसमें कुछ कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 21 में ए एन आर लिख दिए हैं, वहाँ पे ए एन टी एंड कंसिडर करना है। और एक जगह और है 13 में बेग्ड द, इसके बीच में स्पेस आएगा, बेग्ड और द के बीच में। नेक्स्ट इज एक पोएम है, माय मिरेकल मदर, और इसका जो पोएट है जीना फुस, FUCHS। ये भी इम्पोर्टेंट, याद रखना इसका नाम, JINNA FUCHS, फुस। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, जीना फुस। व्हाट इज द पोएट कॉल हर मदर, मिरेकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पोएम अबाउट मदर, whom does poet call my teacher, my comforter, my encourager। पोएट किसे अपना टीचर, कंफर्टर और इंकरेजर कहता है, मदर को। हु टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड ऑल द टाइम, मदर। हु इज़
appreciating all and forgiving all. Mother. Fix your eye on मीन्स क्या होता है, गेज. रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ एप्रिसिएट. मिरेकल, ऐसे तो मिरेकल को हिंदी में चमत्कार कहते हैं, इंग्लिश मीनिंग मार्वल होगा. पेशेंस, टॉलरेंस, एबिलिटी, टैलेंट, SOOTH इसु थे, काम. ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है जेसस टू सुपर. जेसस टू सुपर. हु हार्डली हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम. पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. इसमें एक ओल्ड कपल के बारे में कहानी है. ठीक है, जो गरीब होते हैं लेकिन उनका दिल काफ़ी बड़ा होता है. एक दिन वो जीसस को अपने घर भोजन पे इनवाइट करते हैं. तो इस बीच कुछ घटनाक्रम होता है जो कि इस चैप्टर में बताया गया है. पहले एक भिखारी आता है, तो जो ओल्ड लेडी रहती है वो अपना पार्ट खाने का वो भिखारी को दे देती है. फिर सेकेंड टाइम एक छोटा बच्चा आता है, स्मॉल चाइल्ड, जो बीमार रहता है. उसको जो ओल्ड मैन होता है वो अपने खाने का हिस्सा दे देता है खाने के लिए. उसका ख्याल भी रखते हैं ये दोनों कपल. और अंत में थर्ड टाइम सुपर आते हैं, सॉरी जीसस आते हैं. और उनसे जब पूछते हैं ये दोनों कपल कि आप इतने लेट क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी 2 बार आ चुका हूँ. तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हु हार्डली हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम. पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. हु वांटेड जीसस टू विजिट देयर होम. पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. हु इन्वाइटेड होगा, यहाँ पे इन्वेंटेड मैंने लिख दिया, INVITED. को आप इन्वाइटेड पढ़िएगा इसे, INVITED. जेसस टू सुपर. पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. वेयर डिड द पुअर ओल्ड कपल गो टू बाय सम वेजिटेबल. मार्केट. हु केम टू द डोर फर्स्ट ऑफ द ओल्ड कपल. ओल्ड beggar. Who gave his share to the beggar. Old woman. Who came next to the old couple house. Poor little boy who looked the cold and hungry. Poor little boy who gave his share to the little boy. Old man. How many times Jesus visited old couple's house. Thrice. To which part of the day was Jesus invited to have meals. Night. ये SUPPER होता है ना, सुपर. ये होता है डिनर, रात का जो खाना होता है उसे हम लोग, उसके लिए एक वर्ड होता है सुपर. तो जीसस को किस टाइम पे इनवाइट किया गया था, सुपर के लिए इनवाइट किया गया था, मतलब रात के टाइम के लिए. कुछ अपोजिट वर्ड्स जो इस चैप्टर के थे, रिफ्यूज़ का एक्सेप्ट, वेरी लिटिल का एनफ, वार्म का कोल्ड, फियरलेस का एफ्रेड, टेक ऑफ का पुट ऑन, और पुट ऑन का टू वियर होगा. ये एक बार 16-17 बुक से भी एक बार कंफर्म कर लेना. टू पुट ऑन, टू वियर, टू कम अलॉन्ग, टू अराइव, टू कीप द फायर गोइंग. अच्छा, ये अपोजिट ऑफ टेक ऑफ हुआ पुट ऑन, और ये टू पुट ऑन का मतलब मैंने लिखा है टू वियर. ये 12 से लेके 16 तक अपोजिट वर्ड्स थे इस चैप्टर के. फिर ये मीनिंग है. टू पुट ऑन का मतलब होता है पहनना. टू कम अलॉन्ग, टू अराइव, टू कीप द फायर गोइंग, टू कीप द फूड वार्म. फील पिटी, हैव मर्सी, अफोर्ड टू बी एबल टू स्पेंड, लेट हिम हैव, अलाउ हिम टू टेक, लास्ट मील ऑफ द डे, सुपर. लास्ट मील ऑफ द डे, सुपर. A person who lives by asking people for food and money. Beggar. Went ahead, decided. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट वाले थे जो आप याद करेंगे. नेक्स्ट इज डे ड्रीम. डे ड्रीम दिवा स्वप्न कहते हैं, खुली आंखों से सपने देखना. एक कपल होता है जो कि खुली आंखों से कुछ मन में सोचते हैं और उस आगे चलकर उसको वो हकीकत मान बैठते हैं. विच फॉक टेल इज़ अ डे ड्रीम. ये ऊपर में लिखा हुआ है कि कहानी ये कौन सी, किस भाषा में लिखी गई, कौन सी भाषा का ये फॉक लोक कथा है, तो ये बांग्ला का है. हु लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भांड, अ पुअर फैमिली. ये इन दोनों के बातचीत को
उसका पड़ोसी गोपाल सुनता है और बाद में वो उसके घर भी जाता है। तो हु लिव नेक्स्ट डोर टू गोपाल भांड, अ पुअर फैमिली, हु वेयर डे ड्रीमर्स, हस्बैंड एंड वाइफ। व्हेन द हस्बैंड गॉट मनी, व्हाट ही बाउट, मतलब जब हस्बैंड को पैसा आता तो वो क्या खरीदता, काव। हु मिल्क द काव, वाइफ। फॉर व्हाट थिंग्स पॉट्स वेयर, मतलब सपने में उसका हस्बैंड कहता है कि हम लोग 5, हस्बैंड वाइफ जो डिस्कस करते हैं उसमें वो कहते हैं कि हम लोग 5 पॉट्स खरीदेंगे। तो पहले 4 पॉट्स जो होता है वो मिल्क, बटर एंड घी के लिए होता है। द 5th पॉट वॉज फॉर सेंडिंग सम मिल्क टू वाइफ सिस्टर। उसकी वाइफ कहती है कि जो 5वां पॉट होगा वो मैं अपनी बहन को, बहन के नाम शायद लक्ष्मी होता है या एक बार देखना होगा, याद नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं दूध भेजूंगी 5वें पॉट में। हु स्मैश्ड ऑल द पॉट्स इन एंगर, ये सुनकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आता है और वो गुस्से में सारे पॉट्स को तोड़ देता। हु वॉकड ओवर टू हिज नाइबर्स हाउस, गोपाल, उनके इस झगड़े को देखकर गोपाल उनके घर आता है। हु इज स्पॉइलिंग गोपाल्स वेजिटेबल गार्डन, द काव। तो उनको सपनों से बाहर लाने के लिए वो एक और कहानी उसमें जोड़ता है कि तुम्हारी गाय ने मेरे जो सब्जी का गार्डन था उसमें से ककम्बर और बीन्स को खा लिया। ठीक है, तो फिर इनको याद आता है कि ना मेरा कोई काव था, ये सारा कुछ हम सपना देख रहे थे। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है हु इज स्मैश्ड ऑल द पॉट्स इन एंगर, हस्बैंड। हु वॉकड ओवर द नाइबर्स हाउस, गोपाल। हु इज स्पॉइलिंग गोपाल्स वेजिटेबल गार्डन, द काव। What vegetables were in the garden? Cucumber and beans. When did the husband expect to buy cow? When he had some money. What did the wife decided to send to her sister? Milk. यहाँ सिस मिल्क हो गया, सिस्टर होगा वहाँ पे, उसके बाद मिल्क आएगा। पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर, नाइबर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर, नाइबर। मेकिंग ए सडन अटैक, पाउंसिंग। रिप्लाइड एंग्रीली, रिटॉर्टेड। ब्रॉक वायलेंटली, इनटू पीसेस, स्मैश्ड। Spoil means RUI and ruin. Who realized their mistakes and had a good laugh? Husband and wife. इनको रियलाइज होता है कि ये उनकी गलती और वो फिर लास्ट में हंसते हैं तीनों, गोपाल, हस्बैंड एंड वाइफ। Who overheard his neighbors talking? गोपाल। Who complained that his cow spoiled his garden? गोपाल। Now and, ये fill in the blanks में है, ये प्रोवर्ब होता है। Now and क्या भरना उसमें, now and के साथ क्या लगेगा, then slow and steady, up and down, हियर एंड देयर, ह्यू एंड क्राई, सेफ एंड साउंड। तो ये आप इसको याद करेंगे। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस कर दिया। अगले वीडियो में जो बाकी बचे चैप्टर हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर ग्रामर पार्ट को देखेंगे।